जाएगा। मैंने इस बात को नहीं बोला कि हम लोग दबाव को छुपा के रखेंगे। जब समय आएगा, जब उसका उचित समय आएगा, तो दबाव के बारे में आप सब लोगों से, जिस तरीके से अभी आज पूरे 22 लोगों का समर्थन के साथ आज हम लोग यहाँ पर बैठे हैं, उसी तरीके से दबाव के बारे में भी आप लोगों को पूरी जानकारी दी जाएगी। नमस्कार। आज रायपुर की राजधानी के मेयर जो हैं एजाज ढेबर ने एक बहुत बड़ा धमाका कर दिया है रायपुर में, और जो है 25 प्रत्याशी, और अभी मैं देख रहा था 26वां एक कोई आया है, मालती बघेल, उन्होंने कांग्रेस ज्वाइन किया है और महंत जी के पक्ष में उन्होंने नाम वापस ले लिया है। तो आइए एजाज ढेबर जी से बातचीत करते हैं कि ये जो धमाका हुआ उससे कांग्रेस को कितना फ़ायदा होगा। नहीं, देखिए 100% कांग्रेस को फ़ायदा होगा। इसके पहले जब भी 2003 की बात करें, 2008 की बात करें, 2013 की बात करें, तो ये निर्दलीय प्रत्याशी हमारा बहुत बड़ा समीकरण बिगाड़ते थे। हम ये लोग 8-10 हज़ार 15 हज़ार वोट पाते थे, ये लोग पा जाते थे। तो पिछले बार तो हम 10-15 हज़ार वोट से तो चुनाव हारे हैं। तो मुझे लगता है कि इस बार वो मेकअप हो जाएगा। और छत्तीसगढ़ के इतिहास में ये पहली बार हुआ होगा कि जब 25 के 25 प्रत्याशी एक साथ किसी एक व्यक्ति को समर्थन दिया है। आपको पता है कि एजाज ढेबर भी इस दौड़ में थे, यानी उनकी कितनी पैनी नज़र है ये देखिए, क्योंकि इसके पहले के सारे चुनावों में जो इफ़ेक्ट करता था कि दूसरे सेक्टर में जो है चुनाव बढ़ जाते थे कांग्रेस के, और इन्होंने इस बार बहुत अच्छा काम किया है। आप अभी तक किंग थे, अब ऐसा लग रहा है किंग मेकर की भूमिका में आप नज़र आ रहे हैं। देखिए, मैं कोई किंग मेकर नहीं हूँ, मैं कांग्रेस पार्टी का एक छोटा सा वर्कर हूँ, और पार्टी जैसा मेरे को निर्देश करती है, पार्टी का जो मुझे आदेश होता है उसका मैं सर्वोपरि से उसका मैं पालन करता हूं, और इसके बाद भी पार्टी मुझे जो आदेश निर्देश करेगी उसका मैं परिपूर्ण से पालन करूंगा। और मुझे पूरा भरोसा है कि दक्षिण विधानसभा का चुनाव हम भारी मतों से जीत रहे हैं। ये थे एजाज ढेबर जी, अब एक टीम के रूप में काम कर रहे हैं कांग्रेस के लिए, और आने वाले चुनाव में कितना कांग्रेस को इसका लाभ पहुंचता है वो देखने वाली बात है। आप देख रहे हैं द रायपुर टाइम्स। हम जुड़ चुके हैं रायपुर दक्षिण के कांग्रेस के प्रत्याशी महंत राम सुंदर दास जी से, और इस बार कहते हैं कि दक्षिण का मुकाबला बड़ा ही टफ कर दिया है महाराज ने। आइए बातचीत करते हैं हम उनसे कि इस बार क्या उम्मीद है कांग्रेस की। कांग्रेस की पूरी उम्मीद है। मैं कांग्रेस का प्रत्याशी हूं, रायपुर दक्षिण विधानसभा क्षेत्र से। जनता के बीच हम लोग जा रहे हैं कांग्रेस के रीति नीति से। कांग्रेस सरकार ने, माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने 5 साल जो सेवा कार्य किए हैं उस बात को हम कह रहे हैं। मेरी जो सेवा भावना है, मठ में रह करके मैं सेवा किया हूं, उसको हम जनता के बीच में, जनता मुझे देख रही है, और इसके तहत मुझे ऐसा पूरा विश्वास है कि रायपुर दक्षिण विधानसभा क्षेत्र की जनता इस समय कांग्रेस के पक्ष में बटन दबाएंगे पंजा छाप में, जिसके तहत मैं उनका सेवक बनूंगा और सेवक बनकर सेवकाई करूंगा। चूँकि आप मठ से जुड़े हुए हैं, तो बीजेपी का ये बयान आ रहा है कि महाराज को मठ तक सीमित रहना चाहिए, तो आपका इस पे क्या कहना है? आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी वो बात कही। मैं आपके चैनल के माध्यम से भी इस बात को स्पष्ट कर दे रहा हूं कि बीजेपी के किस नेता ने क्या कहा मुझे पता नहीं है, लेकिन मैं आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाह रहा हूं कि योगी आदित्यनाथ जी, जो हमारे संत समाज से ही आते हैं, वह भी मठ मंदिर के महंत हैं, वो जब उत्तर प्रदेश में विधायक बन के मुख्यमंत्री बन सकते हैं तो महंत राम सुंदर दास क्यों नहीं। और छत्तीसगढ़ में दुहाधारी मठ का जैतूसव मठ के एक ऐतिहासिक महत्व है, और उस समय जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हुआ करते थे, जो क्रांतिकारी होते थे, अंग्रेज़ों से जो लड़ते थे, उन लोगों को आश्रय देने का काम भी दुहाधारी मठ ने, जैतूसव मठ ने किया। जब मध्य प्रदेश प्रथम बार बना तो मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष महंत लक्ष्मीनारायण दास जी महाराज हुए, और समय आने पर कांग्रेस ने महंत लक्ष्मीनारायण दास जी महाराज को राज्यसभा का सदस्य भी बनाया। तो मठ मंदिर रह करके, जब हम मठ मंदिर 4 दीवार के अंदर रहते हैं, तो भगवान बालाजी का, रघुनाथ जी का, शिव नारायण का, राजेंद्र चंद्र भगवान का सेवा में समर्पित रहते हैं, गौ माता समर्पित रहते हैं। और मठ मंदिर 4 दीवार से बाहर निकल करके जनता जनार्दन सेवा में हम अपने आप को तल्लीन कर लेते हैं। सेवा भावना ही है, सेवा भावना केवल विस्तार हुआ है और कहीं कोई बात नहीं है। महाराज, लास्ट प्रश्न, अक्सर चुनाव में देखा जाता है कि कांग्रेस के जो वोट हैं उसे बांट दिया जाता है, लेकिन इस बार आप लोगों की टीम ने उसको साधा है बड़े बेहतर तरीके से। जो 25-26 लोग जो प्रत्याशी आपके साथ आए हैं, उसका कितना प्रभाव होगा इस चुनाव में? हमने साधा नहीं है,
हमारी सेवा भावना को देख करके, कांग्रेस की रीति नीति को देख करके, 5 साल में कांग्रेस सरकार के विकास को माननीय मुख्यमंत्री जी ने भूपेश बघेल जो विकास कार्य किया है, उन सबसे प्रभावित होकर के इन 25 निर्दलीय प्रत्याशियों ने कांग्रेस के पक्ष में, मेरे पक्ष में उन्होंने अपना नाम वापस लिया है और यह भी वचन दिया है कि वो हमारे साथ मिल करके प्रत्येक गली में जाएंगे, घर में जाएंगे, मतदाताओं के साथ मिलेंगे और कांग्रेस पक्ष में वो लोग माहौल बनाएंगे और कांग्रेस का विधायक को प्रत्याशी जिताने का वो लोग पूरा प्रयत्न करेंगे। भाई आपके नामांकन इनके कामों को देखते हुए और इनके विचारों को देखते हुए मैंने अपना नाम वापस लिया हूँ और मैं इनको समर्थन कर रहा हूँ। तो इसके पहले आप इन्हें नहीं जानते थे या कुछ अंदरूनी सेटिंग है आपकी? अंदरूनी सेटिंग कोई ये नहीं है। क्या अंदरूनी सेटिंग बोलने का मतलब क्या है आपका? अंदरूनी सेटिंग बोलने आपका अंदरूनी सेटिंग बोलने का मतलब क्या है? इसके पीछे क्या तालमेल है आपका? इसके पहले भाई नहीं जानते थे आप? मैं नहीं जानता था उसके पहले। अच्छा, नहीं जानता था। आपने अभी जाना? हाँ अभी जाना। और क्या सोच के वापस लिया आप नाम वापस? इनके कामों को देखते हुए। क्या काम? जैसे कि दुर्गाधारी अपना मठ है और बस स्टैंड के लिए ज़मीन दान की है। उनका भाटागांव में जो पानी प्लांट जहाँ बना हुआ है वो पानी वो ज़मीन जो भी ज़मीन दान की है। और ऐसे कई सारी ज़मीनें जो दान की है। महान कॉलेज है, दो महान कॉलेज है, एक गर्ल्स कॉलेज है, एक बॉयज़ कॉलेज है। ऐसा नहीं है ये इनके सब कामों को जब मेरे को पता चला तो जब जाके मैंने अपना नाम वापस लिया उनको देखते हुए। ठीक है, आज हम खड़े हैं रायपुर की दक्षिण विधानसभा में महंत राम सुंदर दास जी के सपोर्ट में 25 लोगों ने आज जो है उनको सपोर्ट करने का काम किया है, जिन्होंने निर्दलीय भरा था। कुछ लोगों से बातचीत करते हैं। जी बताएं कि कैसे आपने क्या सोचकर नाम वापस ले रहे हैं? मुझे पता नहीं था कि महंत सर खड़े होने वाले हैं। जब मुझे पता चला कि सर खड़े होने वाले महंत सर, जबकि उन्होंने दान पुण्य बहुत किया और मेरी बहन का मुझे पता चला कि मेरी बहन का भी एडमिशन उन्हीं ने करवाया, तो मैंने कहा जब इतने भले आदमी तो उनका वोट काटना ठीक नहीं है, इसलिए मैंने वापस ले लिया। किसी प्रकार का दबाव या किसी प्रकार का कोई चीज़ें? नहीं, बिल्कुल नहीं, अपने मन से हम लिया। सारे लोग आप एक ही जगह के रहने वाले, अलग अलग क्षेत्रों से हैं? सब दक्षिण है, सारे जितने आए थे सब दक्षिण वाले थे जी। ये कुछ लोग और हैं जिन्होंने दक्षिण से नाम वापसी की है। महंत जी के समर्थन में उन्होंने अपना नाम जो है वापसी की है। बताइए आप, क्या नाम आपका और कहाँ से है और समर्थन क्यों आपने उनको दिया है? नसरीन जहाँ है मेरा नाम। मैं संजय नगर से दक्षिण विधानसभा में खड़े होने वाली थी, फिर मगर महंत जी की सब मतलब उनकी उदारता को देखी मैंने, इसलिए मैं अपना नाम वापस ली। और भी एक दो कैंडिडेट हैं जो महंत जी की उदारता को लेकर इन्होंने नाम वापस लिया है। मैडम बताएं, आपने क्या सोचकर कांग्रेस के पक्ष में, महंत जी के पक्ष में नाम वापस लिया है? बस अपने मर्जी से भैया, उनका काम को देख के, उनका लगन को देख के हमने अपना वापस लिए सब जी। कोई किसी का दबाव नहीं, हम अपनी मर्जी से खड़े हुए थे और अपनी मर्जी से हम वापस ले लिया। ठीक है, काम अच्छा करते हैं बोल के जी। मठ और कांग्रेस वाले और महाराज जी के काम अच्छे हैं, इसके समर्थन में मैं अपना दी हूँ, वापस ली हूँ अपना नामांकन। विकास वगैरह को देखते हुए आप जी क्या सोचते हैं? यही कि अच्छा काम करेंगे बोल के कर रहे हैं। ये सब चुनाव लड़ना चाह रहे थे और ये लोग ब्रिज मोहन जी को और महंत जी को हराना चाह रहे थे, मगर जब देखे महंत जी के कामों के बारे में जब उनको पता चला, उनके कार्यों के बारे में पता चला, वो लड़की जब उसकी शक्ति बैंक का एडमिशन आदरणीय महंत जी की अनुशंसा में हुआ है। जब ये सब बातों की जानकारी हुई तब सब लोग ने मिलकर सोचा कि हम लोग महंत जी को अपना समर्थन